रेडी। अब क्या करना है हमें, आपने सारे अपने हर एक चीज को आपने एक सिलसिलेवार ढंग से इसको कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट, सबसे पहले आपने क्या किया कि एक निश चुना, उस निश के थ्रू एक मैक्रो निश चुना, मैक्रो निश के थ्रू आपने एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद आपने एक ऑफर निकाला, फिर प्राइस टैग किया, फिर कॉपी राइटिंग करी, ठीक है। उसके बाद आपने एक फनल बनाया, ऑफर क्रिएट किया, बोनसेस क्रिएट किए, ओटीओज बनाए, उनके लिए आपने बोनसेस क्रिएट किया। ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको क्या करनी, आप अब आपको एक सेल्स पेज बनानी। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने से पहले एक शॉप को रेडी करनी होती है। यदि आप ऑफलाइन शॉप बना रहे हो तो क्या होगा, एक आप जगह लोगे, रेंट दोगे, एक शॉप खड़ी करोगे, उसमें सारे चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप प्रोडक्ट रखोगे, फिर लोग देखेंगे, लोग आएंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आपको आस पड़ोस में जानकारी भी देनी होगी कि मैं यहाँ पे इस प्लेसेस पे अपना एक शॉप खोल रहा हूँ, तो मार्केटिंग भी करनी होगी। तो उसी तरह से अब जब आप डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, अब बना रहे हो और उसको आपने बना लिया है, तो आपने रेडी कर लिया है प्रोडक्ट को, तो अब उसको क्या करनी है, मार्केट में सेल्स करनी है, बेचनी है। तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए आपके पास क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, किस तरह से आप उसको बेचेंगे, ठीक है। तो बेचने का जो तरीका होता है उसमें उस उसका जो पहले बैक एंड स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको एक सेल्स पेज की आवश्यकता होगी, एक सेल्स पेज, एक चेकआउट पेज। एक सेल्स पेज की आवश्यकता होगी, एक चेकआउट पेज की आवश्यकता होगी, एक थैंक यू पेज की आवश्यकता होगी, एक थैंक यू पेज की आवश्यकता होगी। अंडरस्टैंड। अब आपको एक पेमेंट गेटवे भी चाहिए, तो आप इस्तामोजो, रेजर पे, पेयू, पेपाल, स्ट्रैप जैसे, ठीक है। पेपाल यूएसए के लिए है, अब्रॉड कंट्री के लिए है। पेपाल और स्ट्रैप यूएसए के लिए है, पे यू मनी, रेजर पे, इस्तामोजो इंडिया के लिए है। आप इसमें से किसी एक या दो, जो भी, वो आप पर डिपेंड करता है कि पेमेंट गेटवे ले लो, वहां से इजिली 2 से 3 या 5 दिन में, एक सप्ताह में आपका पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। और रेजर पे अभी हाल ही में इसको अप्रूव करने का आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार उसको दिया हुआ है, उन्होंने बैन जो किया हुआ था वो हटा दिया, ठीक है। तो आप जितनी भी पेमेंट गेटवे है, उस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप वहां पे अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको क्या चाहिए, किसी शॉप रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटली एक सेल्स पेज बनानी होगी, चेकआउट पेज बनानी होगी, थैंक यू पेज बनानी होगी, एक पेमेंट गेटवे आपको चाहिए। ओके, नाउ अब आपको उस सेल्स पेज के लिए कॉपी राइटिंग करनी होगी। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, तो प्रोडक्ट यदि आपके पास है तो उसके लिए आप उसके बारे में तो लिखोगे ना, बारे में जानकारी दोगे, एक वीडियो बनाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इनको इस प्रोडक्ट्स को कितने लोगों ने खरीदा है, उसका बेनिफिट्स क्या है, वो सारी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। तो उस जो सेल्स पेज होते हैं उसमें 3 4 चीजें आपको आसानी से रखनी होगी। क्या क्या, कॉपीराइटिंग जो सेक्रेट्स होता है उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लिखा जाता है, सब हेडिंग लिखा जाता है,
और उसके बाद एक वीडियो, मैक्रो वीडियो बनानी है आपको। मैक्रो वीडियो भी बनानी पड़ती है, बनानी होती है, जो प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बेन और डिस्क्रिप्शन के बारे में बतानी है आपको। तो बेनिफिट्स में क्या होगा, बेनिफिट्स कैसा बेनिफिट, तो बेनिफिट रेवेन्यू का बेनिफिट, गेट मोर क्लाइंट्स का, इंक्रीज देयर बिजनेस। प्रॉफिट, मेन यूएसपी आपका क्या है, बिगेस्ट बेनिफिट क्या है आपका। ऑब्जेक्शंस में फीचर्स क्या है, टेक्निकल डिटेल्स। तो आप पहले और क्या क्या, जो कस्टमर है, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव माइंड से आप सोचो कि वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये प्रोडक्ट सही है नहीं है, टेक्निकली काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी, कॉपी राइटिंग करनी है आपको सेल्स पेज की तरह, सेल्स पेज में। ठीक है। तो जो बेनिफिट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आज हम बात करते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है वेट लॉस पर। तो उसका जो हम सेल्स पेज लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा जो बेनिफिट्स है वो क्या होगा। तो पहला जो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा लुक स्मार्ट। आप इस प्रोडक्ट के थ्रू, आप जब इस प्रोडक्ट को लोगे तो आप स्मार्ट दिखोगे, लुक्स सेक्सी, कॉन्फिडेंस, हेल्दी दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, इम्प्रेस अदर को इम्प्रेस कर सकते हो, एनर्जेटिक दिखोगे, वेयर क्लोथ्स ऑफ योर चॉइस, अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, यू कैन ईट योर फेवरेट फूड, फील यंग, नो साइड इफेक्ट। आप बेनिफिट्स लिखोगे उसमें अपने कॉपी राइटिंग में, नो साइड इफेक्ट, नॉट फील बैड नेक्स्ट टाइम यू लुक एट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द साइड एंगल। ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। आपका मेन यूएसपी क्या होगा, मेन यूएसपी, नो डाइट, नो कंप्रोमाइज विथ योर फेवरेट फूड। आप जो फूड खा रहे हो वही आपका फूड रहेगा, ये मेरा यूएसपी है। मैं आपको ऐसा टेक्निक टूल्स बताऊंगा जो कि इसको, इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आप सब दिखोगे। नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, ये मेरा मेन यूएसपी है। स्पेंड जस्ट 5 मिनट ए डे। आप 5 मिनट अपने डेली समय में से निकाल करके 5 मिनट का समय दे सकते हो और बिगेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगी। ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, हाई प्राइस है। तो आप उसमें लिखोगे कि हाई प्राइस नहीं है, आप कंपैरिजन करके दिखाओगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है और इसका जो आउटपुट है इतना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लिखोगे उसमें कॉपी राइटिंग में। टाइमिंग क्या होता है कि आप जैसे ही जैसे टाइमिंग को, जैसे 5 मिनट आपने 15 मिनट दे दिया, तो 15 मिनट दे दिया तो फास्ट काम करेंगे, 5 मिनट दोगे थोड़ा सा स्लो काम करेंगे। आपने फिर 30 मिनट दे दिया तो एक्सरसाइज कर दिए 30 मिनट, तो आपका जो ये वर्क है वो बहुत ही कम समय में आपको बेनिफिट दिखेगा। कांट गेट ओवर देयर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स जो है आपका जो भी फूड हैबिट्स है उसके ओवर फूड में आप मतलब कांट गेट ओवर ट्रस्ट। ट्रस्ट में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट में आप लिखोगे कि हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करनी चाहिए आपको। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन जो हम करेंगे वो डिफिकल्ट है, नहीं, तो आप उसमें लिखेंगे कि डिफिकल्ट, ये इम्प्लीमेंटेशन इजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्शन है जो कस्टमर के थ्रू से आपको पीछे पूछे जाएंगे, तो पहले आप उसके सेल्स पेज में डाल दो एक वीडियो बना करके। ठीक है। सेव, चार्ज 20% फाइवर, लॉजिकली और इमोशनली। 80% people buy a product emotionally and then they back it with a logic। अब देखो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं लोग इमोशनली खरीदते हैं, तो इसका यूज करना है आपको। 80% people buy a product emotionally and then they back it up with a logic। और लॉजिक के थ्रू वो लॉजिकली वो आपके पास आते हैं। तो जो हमारा कस्टमर टारगेट ऑडियंस है उसको आप इमोशनली कैसे अटैच कर सकते हो, ये आपको मार्केटिंग सीखनी है। मार्केटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से आपको बेचते हैं। फीचर्स, टेक्निकल डिटेल्स आप उसमें देखोगे।
करोगे। फास्ट 7 मिनट रीड वन टाइम टू हेल्प यू बिगेस्ट बेनिफिट। रियली इजी टू इम्प्लीमेंट सिस्टम दैट यू विल रीड वंस एंड यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ। नो साइड इफेक्ट। हम यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में लिखेंगे। फास्ट 7 मिनट रीड वन टाइम टू हेल्प यू बिगेस्ट बेनिफिट। आप उसमें लिखोगे एक टैगलाइन, रियली इजी टू इम्प्लीमेंट सिस्टम दैट यू विल रीड वंस एंड यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ। इम्प्लीमेंट सिस्टम, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो एक सेल्स पेज को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले तो हेडिंग चाहिए, ठीक है, हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग। हेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हेडिंग बनानी है, एक सब हेडिंग बनानी है। वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से। जैसे मान लो मेरा एक ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोडक्ट है यंग एस्टेटर प्रोग्राम के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ये हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग है। उसके बाद एक वीडियो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हरी अप डोंट मिस ये कॉल टू एक्शन, उसमें टाइमर भी लगा दिया, गेट एक्सेस किया। उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन दिया, इसका इंफॉर्मेशन दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, गेट एक्सेस किया, फिर कौन से व्यक्ति इसको ले सकते हैं, ये सारी चीजें, आपका पार्टनर कौन है, मतलब उसका इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, फिर बोनसेस दिए, ये सारा चीज, गेट एक्सेस, रिस्क फ्री किया एक्सेस, और उसका कंपैरिजन प्राइस दे दिया, और यहाँ से बाय नाउ करो। तो इस तरह से आप इस चीज को इस पे चर्चा करेंगे। इस पे बात क्या है, हेडिंग सबसे पहले, सब हेडिंग, वीडियो, पॉइंटर्स, कॉल टू एक्शन, पॉइंट, पेन पॉइंट, एक्सक्रेशन, कंपटीशन कंपैरिजन, ह्यूज बेनिफिट्स, एग्जैक्ट डिलीवरेबल, एक्स्ट्रा बेनिफिट, फील ऑफ द प्रोडक्ट, और डेमो। डेमो में, वीडियो में आप डेमो बना सकते हैं, ठीक है। इजी टू यू डू, सिंपल स्टेप्स, इसको बताओगे कि आप इस प्रोडक्ट लोगे तो आपका स्टेप्स क्या होगा। अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हो उसको, डेमो दिखा सकते हो, मेन यूएसपी बता सकते हो, बिगेस्ट ऑब्जेक्शन उसमें डाल सकते हो, फीचर्स डाल सकते हो, बोनसेस डाल सकते हो, प्राइसिंग टेबल डाल सकते हो कि ये प्रोडक्ट, कंपेरिजन डाल सकते हो कि रिफंड गारंटी भी आप डाल सकते हो, ठीक है। पीएच और पीपीएस, एफएक्यू और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक सेल्स पेज को बनाने के लिए। अब सेल्स पेज बनेगा कैसे, उसके लिए हम लोग एक टूल्स का यूज करेंगे। वो टूल्स एक्चुअली में पेड पेड टूल्स है, लेकिन आपको फ्री टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं। और उसको या तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, फ्री फ्री में ईमेल मार्केटिंग होता है, उसमें आप एक पेज बना सकते हो, चाहे वो मेलचिंप हो, चाहे हो गेट रिस्पॉन्स हो, कहीं भी आप जा करके उसको एक लैंडिंग पेज बनाने का उसमें ऑप्शन दिया होता है, वहां से आप बना सकते हो इसको, पेज, पेजेज और सेल्स पेजेज। पेमेंट गेटवे लगा सकते हो वहां से, और अपना एड चला सकते हो वहां पे, जिससे कि आपका कस्टमर रिटर्न, कस्टमर उस पेज पे आएंगे और वहां से आपका सेल्स होगी, ठीक है। तो दिस इज द, मतलब ये आपका सेल्स पेज बनाने का एक उसमें कंटेंट है कि कौन कौन से कंटेंट सेल्स पेज के अंदर जाने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक 23 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताया है कि 23 पॉइंट्स होने चाहिए एक सेल्स पेज के अंदर, जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग, वीडियो, पॉइंटर्स, कॉल टू एक्शंस, कंपटीशन, ह्यूज बेनिफिट्स, एग्जिट डिलीवरेबल, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बना सकते हैं एक सेल्स पेज को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फनल्स के बारे में, कि फनल्स किस तरह से हम लोग बनाएंगे, और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, सेल्स में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, ओके।